हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में अपादान कारक का जितने भी नियम हैं सभी आपको ख़त्म किए हुए थे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है संबंध कारक। पहला नियम के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और चलिए, इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नए स्टूडेंट फटाफट लाइक करके क्लास पर ध्यान दें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है फर्स्ट नियम है और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपको देखिए, यहाँ पर संबंध कारक षष्ठी व्यक्ति आप हम पता है ना, सब टॉपिक आपको जो है ना वही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज किए हैं। जो आपको कारक हम एक को टॉपिक लिखे हैं, है ना, थोड़ा जितना नियम डेफिनेशन है उतना ही आपको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो वही है, सब विशेष सूत्र है आपका ये छठा आपको पॉइंट चल रहा है। संबंध कारक, इसका अधिकरण पढ़ाई होगा, उसके बाद विशेष सूत्र खत्म हो जाएगा। तो संबंध कारक षष्ठी व्यक्ति संबंधी विशेष सूत्र है। सूत्र का अनेक नियम है ना। सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है। संबंधी षष्ठी व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकार से संबंध कारक षष्ठी व्यक्ति संबंधी सूत्र है। सूत्र के अनुसार यह सूत्र देखिए क्या कहता है। संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति होती है। संबंध कारक आपका कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी व्यक्ति होती है। कौन सा व्यक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यह था, यानी कि जैसे देखिए, राम के भाई आम खाता है, राम के भाई आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, संबंध के मतलब आपका रिलेशन बताता है। इससे जैसे आपके आप क्लास कर रहे हैं और मेरे भी, दोनों आदमी के बीच में क्या रिलेशन है? शिक्षक और शिष्य के रिलेशन है, शिक्षक और छात्र के रिलेशन है। आपके मम्मी के साथ कौन सा रिलेशन है? यानी कि पुत्र और माता का रिलेशन है। पिता के साथ क्या है? पिता पुत्र का रिलेशन है। भाई बहन के साथ क्या है? भाई बहन का रिलेशन है। वो इस सब रिलेशन यानी कि संबंध को बताता है। तो उस चीज को संबंध को बताता है। संबंध कारक में कौन सा विभक्ति होता है? षष्ठी विभक्ति होता है, ठीक है। तो उस चीज को मैं बताता है, रिलेशन बताता है, तो उसमें हमको षष्ठी विभक्ति होती है ना। तो यहाँ पर है आपको देखिए, अब यहाँ पर और राम के भाई, अभी राम जो है, राम का यह क्या है? राम किसके बारे में बात करें? अपने भाई के बारे में। तो राम में आपको षष्ठी व्यक्ति लगेगा, ना कि भाई में उसके लगेगा, है ना। राम में षष्ठी व्यक्ति आपको लगेगा। राम के भाई आप आम खाते। तो यहाँ पर देखिए आपको जिसका वो अपने रिलेशन पर या इसका रिलेशन किसके बारे में? अपने भाई के प्रति। ये नहीं कि इसके भाई में नहीं लगे, इसमें लगेगा षष्ठी व्यक्ति, है ना। तो राम के हैं तो काकी ऐसे ही चीन है। तो संबंध कारक कौन सा व्यक्ति? षष्ठी। और ऐसे भी है संबंध कारक में आपको षष्ठी संबंध बताइए। षष्ठी व्यक्ति संबंध बालक से क्या होता है? बालका से, बालक से। तो ये भी राम है, अकारांत है, तो क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेगा? रामस्य। क्या लिखेगा? रामस्य। रामस्य हो गया, इतना तो समझ रहे हैं। और भाई है तो भाई का क्या होता है? भ्रा का रूप भाई का चला है, तो भ्रा का क्या होता है? भ्रातु होता है। तो यहाँ पर लिखेगा भ्रातु। क्या लिखेगा? भ्रातु मीन्स भाई होता है, ठीक है, भ्रातु। और राम के भाई आम खाता है, तो क्या खाता है? आम। तो क्या लगे? प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है? कर्म था। कर्म कारक के कौन सा व्यक्ति होते हैं? द्वितीय। और द्वितीय व्यक्ति में क्या वचन में जाना है? तो आपको यहाँ पर देखिए आम की संख्या कितना है? एक है, इसलिए एक वचन में जाना है। तो आम से क्या हो जाए? जैसे बालक से क्या होता है? बालकम होता है। तो आम भी तो अकरंत है, तो आम से क्या होगा? आम्रम होता है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? आम्रम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ता है, ती है, अंत में खाता है। ता है, ती है, तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल पहचान होती है। ता है, ती है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता किस वचन का था? तो यह षष्ठी विभक्ति है ना, और एक वचन का था। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा। क्रिया भी क्या लगेगा? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा? खाती होता है। तो यहाँ पर लगेगा खाद। क्या लिखेगा? खादती, है ना, खादती। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, उसी तरह यहाँ पर श्याम के भाई केला खाता है, तो उसी तरीके से बनेगा। उसी तरह होगा क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस के लिए हम आपको बोले ना, यहाँ पर आम है जैसे केला, फल, जामुन, जो भी आप चेंज करके प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कोई आप एक ही एग्जाम्पल इसको भी बना देते हैं, आपको क्या हो जाएगा? उसी तरह से राम के भाई श्याम है, यहाँ पर तो क्या? श्यामा से, राम से, रमा से, श्याम से क्या हो जाएगा? श्यामस्य। क्यों होगा? क्योंकि रिलेशन बता रहा है ना। तो यहाँ पर रिलेशन, तो बालक से बालका से, श्याम से श्यामा से। भाई ये तो क्या हो जाएगा? भ्रातु होगा, है ना। भाई का क्या हो जाएगा? भ्रातु। और यहाँ पर केला, तो केला का होता है कदली फलम। ऐसे भी आप शब्द रूप में पढ़े होंगे, पूरे पार्ट 1 से क्लास किए होंगे, तो आपको समझ में आए भी करेगा, पूरा आपको शब्द रूप याद होगा। कदली फलम होता है। क्या होता है? कदली फलम, ठीक है, कदली फलम। खाना का क्या होगा? खादती। उसी तरीके से क्या हो जाएगा? खादती। क्या हो जाएगा? खादती, है ना।
इस तरह से आपका ये सूत्र। अब एग्जाम में जरूरी नहीं सब इतना इतना आप एग्जाम्पल लिखिएगा, है कि ना। इतना एग्जाम्पल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम में आपको हम इस तरह से बताएं, हिंदी के साथ आप एग्जाम में सिर्फ संस्कृत भी लिख सकते हैं, है ना। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ है दूसरा नियम। और संबंध कारक का जो है ना लास्ट में 2 ही नियम होते हैं, है ना। कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं, जिसका नाम है षष्ठी चनाद्रे। क्या नाम है? षष्ठी। जो इसका विभक्ति वही इसका नाम है षष्ठी चनाद्रे, है ना। क्या नाम है? षष्ठी। बोलिए ताकि आपको भी शुद्ध बोलना है। संस्कृत का इस जानवे करता अजीब का वर्ड होता है, न्यू पढ़ता है स्टूडेंट 10th क्लास में तो उसको जाता ही नहीं। नाम है षष्ठी चनाद्रे। क्या नाम है? षष्ठी चनाद्रे। यानी कि इसका सूत्र है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए क्या कहता है सूत्र, जिसका अनादर करे। अनादर के मतलब होता है किसी को अपमान करना, अवहेलना करना, है ना, तिरस्कार करना, किसी को माने की इज्जत नहीं करना, है ना। तो जिसका अनादर करके कोई काम किया जाता है, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाता है, अनादर करके मैंने की बेइज्जती करके, है ना, इंसल्ट करके कोई काम किया जाता है, उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। उसमें षष्ठी कौन सा विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे यहाँ देखिए, अब जैसे देखिए रोते हुए यथा, यानी कि यथा मैंने होता है जैसे, है ना। रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। छोटे बच्चे आप लोग रहते होंगे, हम लोग भी थे, सब आदमी था। तो कहने का मतलब जब छोटा बच्चा रहता है तो उस समय छोटा बच्चा कितना बोले चाहे कितना कुछ करे, है ना, माँ क्या होती है? छोड़ के आपको चली जाती है। तो रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली जाती है, माने कि रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, माँ आपकी चली गई। तो आपको क्या हुआ? आपको अनादर किए, क्योंकि आप सोच रहे थे मेरी माँ मेरी सामने रहे, फिर भी वो चली गई, जिसकी वजह से आप रोने लगे। तो आपका क्या हुआ? अनादर हुआ ना, अवहेलना हुआ, बेइज्जती हुआ, इसीलिए आप रो रहे हैं। यहाँ पर हंसते हुए राम को छोड़कर चले, हंसते हुए राम को छोड़कर माता चली गई। अब बच्चा मर गया, हंसने लगता है तो समझते हैं चलो मेरे बेटा हंस रहा है, चलो हम अपना थोड़ा काम कर लेते हैं। तो हंसते हुए राम को छोड़कर, राम लड़का का उसका नाम था, हंस रहा था, इसलिए हंस रहा था, सोचा से 2-4 काम कर लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी मजबूरी रहता है माँ को से हम काम करना पड़ेगा, तो रोता भी है, फिर भी उसको काम तो रोते हुए छोड़ के चल जाती है ना। तो इसको बनाते कैसे देखिए, इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। तो रोते हुए तो आपको यहाँ पर होगा रुदता। क्या होगा? रुदता। रुदता, रुदता माने होता है रोता है, ठीक है, रोते हुए। बालक है तो यहाँ पे लिखिए बालका का बालक, रुदता बालक, है ना, बालक बालक हो जाएगा, है ना। रुदता बालक माने कि रोते हुए बालक को, रोते हुए बालक को, रुदता बालक, बालक। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा से कर्म कारक का कोई चिन्ह है तो बालकम होगा, बालक होगा, बालकम नहीं होगा, है ना। रुदस यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बालका नहीं होगा, यहाँ पर होगा रुदता। अभी यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। अब यहाँ पर है, अब रुदता शीशो, शीश किसको कह रहा है? शीशो। रुते हुए बालक को सुमाता, तो यहाँ पर बालका, यहाँ पर बालका नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेगा? शीशो। क्या लिखेगा? शीशो, शीशु। तराबे समय हर शिकार है, फिर तो वो की मात्रा है शीशु। माता के क्या हो जाएगा? माता। जगाती, जगाने, रोते हुए बालक को छोड़कर चली गई थी ऋतु माता सीता जगा, माने उसको जगा हुआ था, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। चली गई मतलब जगामा, ऋतु शिशु मतलब जगामा, यानी कि जगामा माने कि यानी कि चली गई, है ना। तो यहाँ पर है जगामा। क्या होगा? जगामा, ठीक। ये दूसरा थोड़ा सेंस में लिया जाता है इस सेंटेंस को, है ना। उसी तरह मान लीजिए हंसते हुए राम को छोड़कर चले गए, तो क्या हो जाएगा? हंसते हुए राम को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पर बालक का शिशु लिया गया है। क्या लिया गया है? बालक का रूप नहीं चले, यहाँ पर छोटा है तो शिष्य के समान है ना, है ना, शिष्य के समान है। अगर पहला गुरु की बात किया जाए तो हम लोग का पहला गुरु कौन है? मेरा भी है माता पिता, आपका भी है माता पिता। दूसरा गुरु क्या होता है? टीचर होता है। तीसरा गुरु ना भगवान होता है ना। तो पहला गुरु होता है माता पिता यानी कि पेरेंट्स, है ना। दूसरी गुरु होता है टीचर यानी कि शिक्षक। तीसरा गुरु हो इसके बाद में कोई आता है, 2 आदमी के बाद में, है ना। तो ये चीज होता है। हंसते हुए बालक होता है, क्या हो जाएगा? हंसता। क्या हो जाएगा? हंसता, हंसता। राम के यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम और बालकस्य होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? षष्ठी व्यक्ति लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? रामस्य। क्या हो जाएगा? रामस्य, है ना, रामस्य, रामस्य। यहाँ शीश लगाते, शीश के अनुसार क्या हो जाएगा? शीशो होता है। और रामस्य, चाहे यहाँ पर
बालके कर दीजिए। राम को आपको नहीं अच्छा लग रहा था, क्या कर देंगे, बालके कर देंगे। क्या कर देंगे, बालके, बालक ही कर दीजिए। बालक, हंसते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई थी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीशो हो जाएगा। सी रुदता हंसता शीशो माता जगामा, क्या हो जाएगा, माता जगामा, जागामा, जगामा, क्या हो जाएगा, जगामा, है ना। तो यहाँ पर आप चेंज कर करके प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में सिर्फ ये को खाली आप एक एग्जाम्पल लिखे ना, कि आपको हिंदी लिखने का मन होगा तो लिखिएगा, और नहीं मन होगा, अगर सेंटेंस आपको याद है तो इसी तरह लिखिएगा। तो हंसते हुए बालक को माता छोड़कर चली गई, हंसते हुए बालक को माता पिता, हंसते हुए बालक को, हंसते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, हंसते हुए बालक को माता छोड़कर चली गई, है ना। तो हंसते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, पिता चली गई, जो भी चला उसके अनुसार बन सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत। इसको फटाफट, और यहाँ पर जो है आपको संबंध कारक का जो भी नियम था यहाँ पर आपको समाप्त हुआ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।